सभी को नमस्कार। प्रॉफिट और लॉस की इस सीरीज में बात करेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, दो वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य 1540 रुपये है और पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगी। तो यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली वो ये है कि दोनों वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है, समान। यानी एक का मूल्य कितना है 1540, तो दूसरे का भी कितना है 1540, यानी इसमें क्या क्रय मूल्य समान। तो इसमें आपको दिया है कि पहली वस्तु पर कितना परसेंट प्रॉफिट है 20% और दूसरी वस्तु पर कितना है 20% हानि। तो यहाँ पे पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है 1540 और दूसरी वस्तु का भी मूल्य कितना है 1540, यानी टोटल अपने पास कितना आ गया। तो इनको जोड़े तो ये आ जाएगा आपके पास 3080। ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि इस पर क्या हुआ 20% प्रॉफिट और इस पर क्या हुआ 20% हानि। क्या हुआ 20% हानि। तो 1540 का अपने 20% निकाल लिए तो कितना आएगा अपने पास, तो अपने निकाल लेते हैं 1540 का 20%। तो ये अपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये 30। ठीक है, 308, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 308। तो 1540 में अपने 308 जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये 1848। उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 20% निकालने तो कितना आएगा यहाँ पे 308, लेकिन यहाँ पे क्या रहा लॉस। तो 1540 में से 308 घटाएंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, पहले 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा ये 1532, फिर अपने 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1200, कितना आ जाएगा 1232। ठीक है, तो इन दोनों को अपने टोटल करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0, फिर कितना आएगा 4 3 7 और 1 8, फिर ये आ जाएगा 18 और 12 कितने होंगे 30। तो इसका मतलब ये देखो, खरीदा 3080 में, बेचा भी 3080 में, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अपने डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं, जब भी आपको क्रय मूल्य क्या दे दिया जाए समान। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास क्रय मूल्य समान और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको, एक बार क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है और क्या हो रहा है लॉस, और दोनों में क्या हो रहा है आपके पास समान, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा कब, जब आपके पास क्रय मूल्य क्या होगा समान, तब आपको ये क्या करना है काम। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 1540, कितना है 1540, और कह रहा है कि पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ 10% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि आपको क्रय मूल्य क्या दिया है समान, लेकिन इस बार जो आपको कंडीशन दी है वो दोनों परसेंटेज का दी अलग। एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, दूसरा हो रहा है 10% हानि का, तो अलग अलग है। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सेम हो तो हमेशा आंसर क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हमने, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो वैल्यू से तब भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपने 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले का क्रय मूल्य 100 और दूसरे का भी क्रय मूल्य क्या होगा 100, क्यों, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या समान लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है 1540, तो अपने हिसाब से मान लेते हैं कितना है 100। पहले पे कितना 20% प्रॉफिट हुआ, तो इसका क्या निकालो आप 20% प्रॉफिट। तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो इसमें 20 जोड़े कितना हो गया आपके पास 120। उसके बाद 10% क्या होती है यहाँ पे हानि, तो 10% हानि होती है, 100 का 10% 10, तो इसमें से 10 अपने माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ गया 90। अब देखो अपने पास टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 200 रुपये, कितना हो गए 200 रुपये, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए अपने पास 210 रुपये। अब देखो यहाँ पे फर्क आ रहा है, यानी 200 रुपये में खरीदी और बेची कितने 210 में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कितने का हुआ 10 रुपये का, कितने का 10 रुपये का। अभी जो 10 रुपये का प्रॉफिट है ये हुआ कहाँ से, तो ये 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपके 200 रुपये से, तो इसको करो आप होना 200 से, और ये पूछ रहा है कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत
लाभ और हानि, यहाँ पे क्या पूछ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे आपके पास 10 आई और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुना करोगे 100 से, तो यहाँ पे अपने आज कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी 5% का क्या हुआ लाभ। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है समान, क्या है समान, और जिसमें पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर कितना 35% और तीसरी वस्तु पर क्या होता है 6% हानि होती है। तो बताना है कि पूरे सौदे में लाभ और हानि क्या होगी। अब इसमें भी वही तरीका जो अपने को लगाना है कि पहले अपने पास देखो तीनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है समान, तो तीनों वस्तु को क्रय मान लेते हैं अपने क्या 100 रुपये, ये भी 100 रुपये और ये भी क्या है 100 रुपये, और यहाँ पे क्या है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है 20% प्रॉफिट, तो 100 का 20% 20, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 120, और यहाँ पे भी अपने क्या करें उसके बाद कितना 35% क्या होती है हानि, तो 35% क्या होती है हानि, तो 100 का 35% कितना होता है 35, लेकर आएगा क्या हानि तो माइनस, तो 100 में से 35 घटाओगे कितना आएगा 65, फिर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी क्या होता है हानि 6%, तो 100 का 6% क्या होता है 6, तो 100 में से 6 घटाओगे कितना आएगा आपके पास 94, तो यहाँ पे अपने जोड़े कितना आएगा ये 300, और इनको जोड़िए अपने कितना आ जाएगा 12 6 18, 18 और 9 कितने हो गए आपके पास 27, नहीं 270, और ये कितना हो गए 279। अब यहाँ पे 300 में खरीदा 279 में बेच दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है लॉस, और लॉस भी कितने को हो रहा है लॉस हो रहा है 21 का। ठीक है, तो ये 21 का लॉस कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है 300 पे, और अपने को क्या निकालना परसेंटेज, तो गुना कैसे करोगे 100 से, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/7, यानी 7% का क्या हो रहा है यहाँ पे आपको लॉस यानी हानि। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने को परसेंटेज कैसे निकालना है। अगर आपके पास क्रय मूल्य क्या दे दिया जाए समान, क्या दिया समान। अब एक तो क्वेश्चन हो गया ऐसा कि क्रय मूल्य अगर आपको समान दे दिया जाए तो अपने पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य क्या दिया आपको 1540, तो यहाँ पे इसको अपने डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, पहले देखो क्या लिखा हुआ है 20% का क्या हुआ प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने 20% का क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट है इसका मतलब क्या लगाओगे प्लस, ठीक है कितना 20%। उसके पास लिखा हुआ है कि दूसरी वस्तु पर क्या हुआ हानि, हानि के लिए क्या लगाओ माइनस, और ये क्या है 20%। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इन दोनों को आप क्या कर दो घटा दो, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब वस्तुएं कितनी है 2, कितनी है 2, तो उससे क्या करना आपको डिवाइड 2 से, तो आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब न तो लाभ होगा और न ही क्या होगी हानि। ठीक है, उसी तरह अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पहली वस्तु पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी प्लस 20, और फिर हो रहा है 10% हानि, यानी 10% हानि यानी माइनस 10, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 10। अब देखो वस्तु कितनी है 2, तो भाग किससे 2 से, तो आपके पास कितना है 5%, 5%, तो यहाँ पे देख लेना है प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या लगाओगे यहाँ पे प्लस, इसका मतलब प्लस है तो क्या होगा प्रॉफिट, यानी 5% क्या हो गया आपके पास लाभ। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या है आपके पास डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल सकते हो जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में किया। तीसरा क्वेश्चन था अपने पास कि यहाँ पे पहली वस्तु पर 20% प्रॉफिट हो रहा था यानी +20, फिर 35% हानि यानी -35, हानि के लिए माइनस लगाओ। तीसरी वस्तु पर 6% हानि हो रही थी यानी हानि के लिए क्या लगाओ -6। अब क्या करना है आपको, इसको अपने कैलकुलेट करें तो ये 35 है और ये 6 41, और 41 में 20 गया तो ये आएगा आपके पास माइनस का 21, क्या आएगा माइनस का 21, और माइनस किसको शो करता है हानि को। अब यहाँ पे आपकी वस्तु कितनी है 3, तो डिवाइड किससे करोगे 3 से, तो डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, क्या आ जाएगा 7, और माइनस है तो ये किसको शो करेगा 7% हानि को, किसको शो करेगा 7% हानि को। ठीक है, तो ये कब करना है जब आपके पास क्रय मूल्य क्या हो समान। ठीक है, ये कंडीशन कब लगेगी जो लास्ट में अपनों ने की है, ये लगेगी तब जब आपके पास क्रय मूल्य क्या होगा समान। ठीक है, तो उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 1440 रुपये। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई, तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगी।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 1440, यानी प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा समान। तो अपने एक बार मान लेते हैं कि जो आपके पास क्रय मूल्य है वो क्या है 100, और यहाँ पे भी मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहली वस्तु पर कितना परसेंट लाभ होता है 20% लाभ। तो यहाँ पे आप 20% निकालो इसका, तो 20% प्रॉफिट होता है। तो 100 का 20% 20, और 100 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा 120। इसी तरह यहाँ पे भी आप क्या करो 20% निकालो, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या होती है हानि। तो 100 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 80, कितना आएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए आपके पास समान प्रत्येक का, तो यहाँ पे अपने पास विक्रय मूल्य तो क्या रहा है अलग अलग। अब इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करो कि यहाँ पे आप देखो कि जो 120 है और 80 इन दोनों को बराबर बनाना है। कैसे बना सकते हैं अपने, तो क्या करें अपने, जो यहाँ पे 80 है इसको गुना कर दे किससे 12 से, और इसको गुना कर दे किससे 8 से। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर। अब गुना किया है तो यहाँ पे गुना नहीं करना, आपको यहाँ पे भी गुना करना है। किससे गुना किया था 8 से, तो इसको भी किससे गुना कर दो 8 से, और इसको किससे गुना कर दो 12 से किया तो किससे 12 से। तो ये तो आ गया आपके पास 800, और ये कितना आ गया 1200। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 12 96 960, और ये भी कितना आ गया 960। अब क्या हो गया ये बराबर, तो आपका विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे बराबर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे अपने टोटल करें तो ये टोटल कितना आएगा 1200 और 800 कितना हो गया 2000, और यहाँ पे अपने टोटल करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 1920। ठीक है, तो इसका मतलब अपनों ने खरीदा कितने में 2000 में, और बेचा कितने में, तो बेचा अपनों ने कितने में 1920 में। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 80 का, और 80 क्या बता रहा है कि 2000 में खरीदा 1920 में बेचा, यानी 80 क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे लॉस को, किसको लॉस को। अब ये जो 80 लॉस कहाँ से हुआ, ये हुआ आपके कॉस्ट प्राइस से, यानी 2000। और निकालना क्या है यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालना है, तो गुना क्या करो 100 से, तो आपके पास ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। क्या आएगा 4%, और 4% यहाँ पे क्या शो कर रहा था हानि को, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास हानि। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखना है। और एक तरीका होता है इसमें अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो सदाबहार तरीका होता है कि अगर आपके पास विक्रय मूल्य क्या दे दिया जाए समान। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है हमेशा, अगर आपके पास लाभ और हानि दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम दिया हो, तब अपने को क्या करना है, तो अपने को एक फॉर्मूला होता है x²/100, और ये हमेशा किसको शो करता है हानि को, किसको शो करेगा हानि को। ठीक है, तो x² मतलब यहाँ पे x का मान 20 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है सेम, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो 400/100, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4% हानि, 4% हानि। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कई बार आपको वैल्यू अगर चेंज दे दी जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या होगा वहाँ पे लगेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अपने को यही तरीका अपनाना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन मेथड से भी है, तो अपने उसको कैसे करेंगे, तो उससे करके देखते हैं अपने फ्रैक्शन मेथड से। तो यहाँ पे पहले तो लिखा हुआ कि 20% का क्या होता है प्रॉफिट, यानी 20% है क्या होता है प्रॉफिट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20% को 1/5, और दूसरा कहता है कि 20% क्या होती है हानि, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस और एक लिखता हूँ सेलिंग प्राइस। तो पहले क्या हो रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब पहले वस्तु मैंने खरीदी कितने में 5 में, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, कितने का हो रहा है 1 का, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 5 की वस्तु कितने में बेच दी 6 में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है हानि, तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का 1 का, तो 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 4। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए समान, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे समान कैसे करोगे, तो यहाँ पे 6 है, 6 को आप 12 करो और 4 को भी क्या कर दो 12, तो 6 को 12 करने के लिए किससे गुना करोगे आप 2 से, और 4 को 12 करने के लिए किससे गुना करोगे 3 से। ठीक है, दोनों को बराबर ही करना, आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप 4 से गुना कर लो और इसको किससे कर लो 6 से। तो यहाँ पे 2 से गुना किया तो इसको भी किससे गुना कर दो 2 से, इसको 3 से किया तो इसको भी किससे गुना कर दो 3 से। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, तो 5 दूनी कितना हो गया आपके पास 10, और ये कितना हो गया 15, यहाँ पे आपके पास 12, और ये भी कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसको टोटल करें तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 25, और यहाँ पे टोटल करें तो कितना आ गया आपके पास 24।
तो ये आपके पास देखो यहाँ पे आप 25 यानी टोटल कितना अपने पास 25 और यहाँ पे टोटल कितना अपने पास 24। तो यहाँ से अपने पास देखो कि 25 की वस्तु है 24 में बेच दी तो अपने पास प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ कितने का, एक का। कितने का, एक का। अब ये एक जो लॉस हुआ ये हुआ किस पे, 25 पे। किस पे, 25 पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 100 से। तो कितना आएगा, 25 के 100। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4% लॉस, यानी 4% की क्या होगी, हानि। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने को फ्रैक्शन से करना है तो भी सेम तरीका है कि आप सेलिंग प्राइस क्या कर लो, बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से क्या कर लो, बराबर। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वस्तु हैं और उनका विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपये। पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% क्या होती है, हानि। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ और हानि होगी। तो सेम वही तरीका, यहाँ पे विक्रय मूल्य के आपके पास समान, तो विक्रय मूल्य को क्या कर दो, समान। तो पहले क्या लिखा हुआ है, 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 और 10% हानि। तो 10% हानि का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 है 10/100। तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे कितना आ गया, 1/10। ठीक है, कितना आ गया, 1/10। अब क्या करना है यहाँ पे कि पहले क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है पहले कितनी है, 5, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। 5 और 1 कितना हो गया, 6। उसके बाद यहाँ पे अपने 10% है, 1/10 है, तो पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, तो 10 में से 1 घटाओगे कितना आ गया, 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, 1440, यानी विक्रय मूल्य क्या रहेगा, समान। तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य को क्या कर दो, समान। तो इसका मतलब क्या करो, यहाँ पे आप कर दो, या तो इसको 9 से गुना कर दो ऊपर, और इसको किससे गुना कर दो, 6 से। तो 9 6 54, ये भी। अब इसको 9 से किया तो इसको भी किससे गुना करोगे, 9 से। इसको 6 से गुना किया तो इसको भी किससे, 6 से गुना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 9 5 45, और ये 10 6 कितना हो गया, 60, और ये कितना हो गया, 9 6 54, और ये भी कितना हो गया, 9 6 54। ठीक है, तो उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे टोटल करें अपने। तो टोटल ये कितना आ गया आपके पास, 5 105, और ये कितना हो गया, 54 दोनों कितना होता है, 108। तो ये टोटल हो गया कितना, 108। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि पूरे सौदे में बताओ कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पे देखो 105 में अपनों ने खरीदा और बेच कितने में दिया, 108 में। तो क्या हुआ, अपने पास प्रॉफिट हुआ, यानी 105 की चीज अपनों ने कितने में बेच दी, 108 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। ठीक है, तो ये जो 3 प्रॉफिट है ये हुआ कहां से, ये हुआ कहां से, 105 से। और परसेंटेज निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, परसेंटेज। तो गुना कैसे कर दो, 100 से। तो 100 से गुना करोगे तो ये 21 पंजे 105, और ये 20 पंजे 100, तो 3 7 कितना होता है, 21। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करिए, 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो ये कितना गया, 6/7। और क्या है अपने पास, प्रॉफिट प्लस है तो क्या होगा, लाभ। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 से 6/7% है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे। अगर आपको यहाँ पे अगर आपके पास जो वैल्यू है वो क्या दे दीजिए, अलग, सेम दिया तब तो आप क्या करोगे, x² करोगे तब तो हमेशा क्या होगी, हानि। ठीक है, अब बात करते अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, लिखा हुआ है कि दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 2640 रुपये, यानी यहाँ पे भी विक्रय मूल्य क्या आपके पास, समान। और लिखा हुआ है कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची गई। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछे, यहाँ पे पूछा आपसे कि कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज निकालते थे तब तो वही तरीका था जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे अपने को तरीका तो वही लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे 10% क्या होता है, प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/10। और 20% हानि का मतलब क्या है, तो 20% हानि निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/5। 20/100 करोगे तो कितना आएगा, 1/5। तो यहाँ पे अपने पास बात करें कि पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है। तो पहले आपके पास 10 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 11। फिर इसी तरह यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। और यहाँ पे आपके पास क्या हानि, तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पे, 1 की। तो कितना आएगा यहाँ पे पास, 4। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या आपके पास सम, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, समान।
तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करो, इसको तो गुना कर दो किससे, 4 से, यानी जो नीचे संख्या, और जो ऊपर 11 है इसको गुना कर दो यहाँ से, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो 4 को इससे गुणा किया तो इससे भी क्या कर दो 4 से, इसको 11 से तो इसको भी 11 से गुणा। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये आपके पास 44, और ये भी कितना आएगा 44। उसके बाद ये कितना आएगा 10 चौके 40, और ये कितना आएगा 55। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है अपने को कि आपके पास यहाँ पे टोटल कितना है 5, और ये कितना आएगा 95, और ये कितना आएगा 88। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में 95 रुपए में, लेकिन बेच कितने में दिया 88, यानी यहाँ से क्या हो रहा है आपको लॉस, कितने का लॉस हो रहा है 7 का, कितने का 7 का। ठीक है। अब ये लॉस हो रहा है और अपने को इस बार आंसर चाहिए वैल्यू में, और ये बताना है कि हानि कितनी। ये तो अपने हिसाब से है कि 7 रुपए की हानि है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से, लेकिन वैल्यू के हिसाब से निकलनी है तो आप वैल्यू ढूंढो कहाँ पे दी हुई है अपने को, सही। तो ये वैल्यू दी है आपको यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 2640, यानी प्रत्येक का मतलब ये कि ये जो आपके पास विक्रय मूल्य है इन सबका मूल्य कितना है 2640, इसका भी 2640 और इसका भी कितना है 2640। तो बस ठीक है, 44 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2640। ठीक है। यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि 88 की वैल्यू कितनी है 2640, ये दोनों को मिला के हैं, तो या तो आप ऐसे कर लो इन दोनों को ऐड करके 88 के बराबर कर दो, लेकिन बात वही आएगी कि आप कैंसिल करोगे तो भी कितना आएगा 2640 बटा 44। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है आपके पास 2640, और वो किसके बराबर 44 की। अब ये आ गई आपके पास वैल्यू, और अपने को निकालना क्या है कितने रुपए की हानि है, और हानि कितने रुपए की हुई 7 की, तो गुना किससे कर दोगे आप 7 से, किससे 7 से। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा ये अपने पास 11 पे, 11 चौके 44, तो ये भी 4 पे जा रहा है क्या, 6 चौके 24, तो 2 और 6 चौके 24, यानी 11 पे जाएगा, ये जाएगा 11 चौके 66। ठीक है। तो ये आएगा 6 7 42, यानी 420 रुपये, यानी 420 रुपये की क्या हुई अपने पास हानि। ठीक है। तो ये अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 420 रुपये। बस यहाँ पे अपने को देखना है क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू कहाँ दी हुई है, तो जो वैल्यू दी है बस उसके बराबर रख दो, और हानि कितनी है जो निकालनी है उसको क्या कर दो आप गुना। तो आपके पास लास्ट आंसर कितना आएगा 420 रुपये हानि। ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है 1710 रुपये में 2 वस्तुएं क्या करता है वो बेचता है, और पहले का क्रय मूल्य कितना है, ये कह रहा है कि पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। यदि पहली वस्तु 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने रुपए लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कुल कितने रुपए, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कुल कितने रुपए। तो इसमें भी वही तरीका जो अपने को करना है। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी दोनों वस्तु का मिला के मूल्य कितना है 1710। यहाँ पे प्रत्येक नहीं लिखा हुआ, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में अपने को। तो पहले लिखा हुआ कि 10% हानि होती है, तो 10% हानि को कैसे लिखोगे आप 1/10, और दूसरी वस्तु पर 25% क्या होता है लाभ, यानी 25%, तो 25% को क्या लिखोगे आप 1/25 चौके 100, यानी 1/4। अब यहाँ पे वही तरीका यहाँ पे लिख लेते अपने सीपी। तो पहले कितना है 10, यहाँ पे कह रही हानि कितने की 1 की, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 10 है, तो 1 घटाओगे कितना 9। उसके बाद यहाँ पे क्या है कितना है 4, और इस बार क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो 4 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि आपके पास कि पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर, दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। तो इसमें क्या करना अपने को, तो यहाँ पे आपके पास पहले का क्रय मूल्य कितना है 10, और दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या होना चाहिए बराबर, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, यानी ये 10 है और ये 5 है, ये दोनों आपके पास क्या होना चाहिए बराबर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको तो 5 करने से रहे, इसको आप क्या कर दो 10, 5 को क्या कर दो 10, तो 5 को 10 करने के लिए किससे गुना करोगे 2 से। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप किससे गुना करोगे 2 से, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 10। बस यही ध्यान रखना। आप देखो पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर, यानी पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। तो यहाँ से अपने पास निकाल सकते हैं अपने, तो ये अगर 10 10 और 8 कितना हो गया 18, और यहाँ पे कितना हो गया 9 और 10 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। ठीक है। यानी 18 की वस्तु है और बेची कितने में 19 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का।
कितने का, 1 का। अब यहाँ से अपने से वैल्यू पूछिए, तो आप वैल्यू देखो कहाँ पे है, वैल्यू है यहाँ पे 1710, ये है दोनों मिला के, दोनों वस्तु को मिला के, यानी दोनों वस्तु को बेचने पर। और अपनों ने दोनों वस्तु बेची कितने में, 19 रुपए में, कितने में, 19 रुपए में, यानी ये जो 19 वैल्यू है ये किसकी है, 1710 की, किसकी है, 1710 की। तो यहाँ पे अपने बात करें 1710 और बटे क्या करोगे, 19, ठीक है। अब अपने को निकालना है कितने लाभ और कितनी हानि है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हुई है, लाभ, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो यहाँ से क्या करोगे, गुना में 1। तो इसको अपने कैलकुलेट करें तो कितने पड़ जाएगा, ये 19 में कितना होता है, 171। तो यहाँ पे 90 एकम कितना होता है, 90, यानी 90 रुपए का क्या हुआ यहाँ पे, लाभ, 90 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे, लाभ, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि आपके पास एक तो 2 चीजें दी हुई थी, एक तो आपके पास अलग अलग मूल्य नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दोनों को मिला के दिया हुआ 1710, और दूसरी ये कंडीशन दी हुई है कि पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, यानी पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। इसको भी आप 5 कर सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर 5 करोगे तो बटे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5, और इसको भी क्या करोगे, 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 10 है तो इसको 5 को आप क्या बना लो, 10, तो 10 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुना, तो इसको 2 से गुना करोगे तो 4 को भी किससे गुना करोगे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अपनों ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को अप्लाई। बाकी आपके पास जो वैल्यू दी है और ये वैल्यू दी है दोनों को मिला के अपने पास कितना है, 19 रुपए, तो 19 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1710, और यहाँ पे अपने पास प्रॉफिट हुआ ही है 1 का, तो गुना करोगे 1 से, तो रुपए में कितना आ जाएगा आपके पास, 90 रुपए क्या हो गया, लाभ, ठीक है। यही अपने को निकालना था। तो आज की वीडियो यहीं तक, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।